ना ये बड़ा ही इंसाइटफुल क्वेश्चन है। अ, और स्वामी जी का जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बड़ा ही पावरफुल है। यहाँ पे आजकल ना एक ऐसा मूवमेंट चला है, लोग कहते हैं लिव इन ट्यून विथ नेचर। स्वामी जी कहते हैं यू कैन नेवर लिव इन ट्यून विथ नेचर, नेचर इज ऑलवेज ट्राइंग टू क्रश यू, यू हैव टू असर्ट योर सेल्फ इन ऑर्डर टू विन योर विक्ट्री अगेंस्ट नेचर, अदरवाइज यू विल बी नथिंग। ये भारत की ये जो दुरावस्था हुई है, आत्मश्रद्धा का अभाव है। नचिकेता की तरह आत्मश्रद्धा लाओ। 100,000 men and women, स्वामी जी का फेमस कोटेशन, fired with the zeal of holiness, nerved with the courage of lion, with the muscles of iron and nerves of steel। तो ये नर्व्स ऑफ स्टील, मसल्स ऑफ आयरन, ये लायंस करेज, यह सब कोई सहन करने के लिए तो नहीं बना है ना, ये तो डंडा मारने के लिए बना है। सो देर इज वेरी क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन कि तपस्या हम जिसको कहते हैं और ये जो सेल्फ असर्शन है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तपस्या स्वामी जी ने नहीं की ऐसा नहीं है, स्वामी जी ने प्रचंड तपस्या की है, हमको पता है। किंतु तपस्या है हमेशा अपने ये जो काम कांचन या तो दैहिक सुख या तो इंद्रियों के विषय है उसका दमन करने के लिए जो होता है वो है तपस्या। और एक जो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट होता है दैट इज सेल्फ असर्शन। आज एक लड़का, छोटा बच्चा, अब जैसे मैंने लिमड़ी का उदाहरण दिया था कि मैं वहाँ पे गदाधर प्रकल्प चलता था तो मैं सरकारी स्कूल में जाता था। अभी सरकारी स्कूल के बच्चों की एक आर्थिक मानसिक परिस्थिति तो हम अनुमान कर ही सकते हैं, वो भी लिमड़ी जैसे गांव के। तो अभी जैसे ही मैंने उन लोगों के साथ में बात करना शुरू किया, पहले तो इतने डरे डरे सहमे सहमे से रहते थे। मेरे साथ में मैं कोई बोलूँगा तो एकदम ब्लैंकली मेरे सामने देखते रहेंगे जैसे कि भीतर में कुछ गया ही नहीं है। और फिर मैंने देखा टीचर उनको मारते भी है, तो फिर मुझे बोलना पड़ा टीचर को कि मेरी प्रेजेंस में मारना नहीं है बच्चों को। और दूसरा, इसके बावजूद जो टीचर का डर लगता है तो मेरे क्लास में टीचर्स को उपस्थित नहीं रहना है, मैं उनको डिसिप्लिन कर लूँगा, जो भी करना है मैं करूँगा, आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके मेरे साथ में बात करके जो भीतर में से जो स्पिरिट मैनिफेस्ट होता है। अभी किसी को ड्राइंग का शौक है तो उसके लिए मैंने वो अच्छा सा एक ड्राइंग बुक है, वो पेस्टल कलर से वो दे दिया। किसी को सिंगिंग का शौक है, गीत गाने का, तो हमने एक म्यूज़िक टीचर को हायर किया था, सबको म्यूज़िक सिखाता है, योगा में सिखा रहा था। यानी कि जो भीतर का जो स्पिरिट होता है विद इन 6-7 मंथ मैंने देखा कि जो एक मैनिफेस्टेशन हो रहा है बच्चों के भीतर में उत्साह। जैसे ही मैं आऊँगा, गाड़ी आएगी, आवाज़ सुनूंगा, बच्चे लोग सुनेंगे तो उस क्लास में बैठे हल्ला मचाना शुरू कर देंगे, वो मारा जाए मारा जाए। फिर जो कहाँ वो डरे डरे सहमे सहमे थे, कहाँ ये उनका एक स्पिरिट मैनिफेस्ट हो रहा है। रांची के ट्राइबल विलेज में अगेन उनका सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन समझ ही सकते हैं, किंतु हमारी नाइट स्कूल जो रात्रि पाठशाला जहाँ चलाते थे, ये लड़का जो कि दिन भर खेत मजदूरी करता है, गवर्नमेंट के रूल है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, किंतु ये सब थियरी है, सबको पता है, वो बेचारा खेत में काम करेगा ही करेगा। 10-12 साल का बच्चा ये खेत में काम करने के बाद में वो स्कूल में पढ़ाई लिखाई के लिए आता है, बट दैट एंथुजियाज्म इज देयर, क्योंकि हमने वो सिस्टम खड़ा किया था कि बच्चों को, खास करके ट्राइबल बच्चों को एनकरेजमेंट मिले। तो भीतर का जो ब्राह्मण है वो जो मैनिफेस्ट होता है, सच ए ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच। उनको ना सदियों से इस तरह से दबा करके रखा गया है, जमींदार है, गवर्नमेंट है, ये धनी लोग है, यह लोग सब समय इनको डांट करके उनका शोषण करके दबा के रखते हैं। सो व्हेन दैट स्पिरिट इज मैनिफेस्टेड इज सच ए ब्यूटीफुल साइट टू वॉच। किंतु हम बच्चों को ऐसा नहीं कहते कि इंडल्ज इन योर सेंसेस, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, कि आप अपनी इंद्रियों के सुख भोग को बढ़ाओ, ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। मैनिफेस्ट योर स्पिरिट बट कंट्रोल योर सेंसेस। सो अपेरेंटली शायद आपको कॉन्ट्राडिक्टरी दिखेगा, बट दिस इज कंसिस्टेंट विद इन दिस फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। तो आप जो कहते हैं कि एक तो नेचर, हमको स्वामी जी का ये स्टेटमेंट कि यू कैन नेवर लिव इन ट्यून विथ नेचर, नेचर इज ऑलवेज ट्राइंग टू क्रश यू, यू हैव टू फाइट विथ इट एंड गेन विक्ट्री। सो व्हाट इज, किस तरह से वो क्रश करने का ट्राई करता है, मेरा स्पिरिट जो है मैनिफेस्ट हो रहा है उसको नहीं होने दे रहा है, बट एट द सेम टाइम इंद्रियों के सुखों को, उसको तो मैनिफेस्ट नहीं करना है, उसका हमको दमन करना है। देखिए ये जो इसी में एक पॉइंट ऐड करता हूँ, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है कि मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन, कि सुखों को मैक्सिमाइज करना है, भोग को मैक्सिमाइज करना है, अपने यहाँ पे रिवर्स है, अपने भोग को मिनिमाइज कर। स्वामी जी बड़ा अगेन स्टार्टलिंग स्टेटमेंट
कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज फिगरिंग आउट हाउ मच अ मैन कैन possess and eastern civilization is working on how less a man can possess. So but at the same time इंडिया में और विदेश में दोनों जगह पे इस कॉन्सेप्ट का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है. विदेश में है कि सुख भोग मैक्सिमाइज करने की वजह से एक जो पूरा सिविलाइजेशन के भीतर में जो जहर घुस गया है ना, अभी वाइट सुप्रीमसी, ये जो आज दिख रहा है हमको, न्यूक्लियर वेपन लेकर के वो पागल बैठा है. अभी ये तो कब कहाँ पे क्या फेंकेगा न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह किसको पता. तो दैट इज़ वेरी डेंजरस कि इतना बड़ा मिलिट्री, इतना बड़ा न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल, उसके ऊपर में वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनकी सैनिटी के ऊपर में अभी पूरी पृथ्वी का अभी ये है भविष्य. सो विद वेरी डेंजरस. सुख भोग को मैक्सिमाइज करना है, इस फिलोसॉफी को लेके बैठे हैं ये लोग. तो वी डू नॉट नो कि क्या होगा. तो दैट इज़ वन मिस इंटरप्रिटेशन. भारत में ऐसा हुआ कि ऑन हाउ मच लेस अ मैन कैन लिव, तो ऐसा अपने को जीरो करते करते अपना स्पिरिट को भी हमने मार दिया. सो आइडियल सिचुएशन इज व्हाट, कि भोगों को मिनिमाइज करें किंतु स्पिरिट को मैक्सिमाइज करें. आपका जो साइंटिफिक अचीवमेंट है, लिटरेरी अचीवमेंट है, आर्ट्स है, कल्चर है, ये सब आपकी जो अचीवमेंट्स है दैट शुड बी मैक्सिमाइज्ड. उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है. देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि शुक्र मनाओ भगवान का कि चाइना क्रिकेट नहीं खेल रहा है. वे लोग ओलंपिक में जिस तरह से गोल्ड मेडल लेके आते हैं, उनका और इंडिया का टैली देखिएगा, तो यदि ये लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर दे तो अपनी क्या हालत होगी. स्वामी जी का फेमस दो स्टेटमेंट के स्पिरिचुअलिटी इज डिविनिटी ऑलरेडी, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी विद इन मैन, एंड एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी विद इन मैन. स्वामी जी कहते हैं ना, नो बॉय नो मैन इज टेब्यूलर राजा, दैट इज नो वन इज अ ब्लैंक स्लेट. हम लोग संस्कार को लेकर के आए हैं, तो संस्कार अच्छे बुरे हैं उसके साथ में डील करना है, और बियॉन्ड संस्कार जो डिविनिटी है उसको हमको मैनिफेस्ट करना है. सो बहुत बार अभी देखिए ना, ये एआई का एजुकेशन में यूज़ इतना रैपिडली हो गया है अभी, ये जो हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली, कि आपको इतना परफेक्ट टीचर सब समय नहीं मिलने वाले हैं. यदि आप ऐसा सोचेंगे ओनली परफेक्ट टीचर कैन प्रोड्यूस परफेक्ट स्टूडेंट, सो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन रेयरली बनता है. अपना वो राधा कृष्णन है, ये इस तरह के जो कुछ टीचर्स थे, मैंने विचार ग्रेटेस्ट ऑफ देम. अब कितने स्टूडेंट का सद्भाग्य है कि इस तरह के टीचर मिलेंगे, किंतु यहाँ पे आपके सामने एआई एट योर फिंगर टिप, एनी इंफॉर्मेशन यू वांट वो प्रोड्यूस करता है. सो अभी आजकल के एआई में ये लर्निंग मोड आ गया है कि इट विल टेक यू स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम रेदर देन गिविंग यू द सॉल्यूशन. इट विल एनकरेज यू टू थिंक योरसेल्फ थ्रू पजल्स एंड क्विज एटसेट्रा. सो ऑलरेडी यदि एआई आपको सिखा सकता है तो फिर क्या है. इट्स नॉट लाइक दैट कि वो अभी ज्योत से ज्योत जल सकती है, पत्थर में से तो ज्योत नहीं जलेगी. और एक ह्यूमन टीचर कैन, यदि उसमें परफेक्शन है वो परफेक्शन देगा, वो तो फिर भी समझ है. एआई कैसे परफेक्शन दे सकता है? वो दे सकता है तभी दे सकता है जबकि मेरे भीतर में वो जो है ऑलरेडी